अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े से टैंक में एक शार्क को डाल दिया। कुछ देर बाद उसमें कुछ चारा मछलियों को भी डाल दिया। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत से उनकी ओर गई और उन पर हमला करके उन्हें खा गई। समुद्री वैज्ञानिकों ने कुछ समय बाद फिर उसमें चारा मछलियां डाल दी। शार्क मछली ने फिर वैसा ही किया, भाग कर गई और फटाफट से उन मछलियों को खा गई। समुद्री जीव विज्ञानियों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। प्रत्युत्तर में शार्क मछली फिर उन छोटी मछलियों को खा गई। अब क्या हुआ? अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत सा पारदर्शी टुकड़ा लिया और उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी और दूसरे भाग में कुछ चारा मछलियां जो जीव विज्ञानियों ने डाली थी। विभाजक पारदर्शी जो कांच था उसमें से शार्क चारा मछलियों को तो देख सकती थी। चारा मछलियों को देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए भागी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह उन मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। उसने एक बार, दो बार, तीन बार बार प्रयास किया, लेकिन वो उस दीवार के कारण उस चारा मछलियों तक नहीं पहुंच पाई। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला किया, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल ना हो सकी। अंततः थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी जिस भाग में वो रहती थी। उसके दिमाग में एक छवि बन चुकी थी कि मैं इन मछलियों को नहीं पकड़ सकती। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानियों ने क्या किया, उस टैंक में से जो कांच की दीवार लगी हुई थी उसको हटा दिया। लेकिन वैज्ञानिक देखकर हैरान हो गए। उन्होंने क्या देखा, शार्क ने कभी उन चारा मछलियों की तरफ हमला ही नहीं किया। वो जस की तस रही, हिली भी नहीं, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजन जो कुछ समय के लिए उन समुद्री जीव विज्ञानों ने उन चारा मछलियों और उस शार्क मछली के बीच में जो काल्पनिक तरीके से कुछ समय के लिए था वो लगाया था, और उसने उसके दिमाग में बस चुका था और उस शार्क मछली ने उसे परमानेंटली मान लिया और उस सोच लिया कि वह उसे पार कभी नहीं कर सकती। वैज्ञानिक हैरान हुए। वैज्ञानिकों को एक पाठ भी मिला कि ऐसा भी हो सकता है। विद्यार्थी जीवन के लिए इस कहानी में सबसे बड़ी सीख यह, जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश भी नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। जिस प्रकार शार्क मछली ने हमला करना छोड़ दिया, उसी प्रकार हम भी सफलता के लिए प्रयास करना छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि अगले प्रयास में सफलता हमारे हाथ में हो, लेकिन हम क्या करते हैं, वो छवि जो शार्क मछली के दिमाग में थी वो वैसी ही छवि हमारे दिमाग में भी बन जाती है कि हम सफल नहीं हो सकते। हम अपने आप को असफलता के एक दायरे में बंद कर लेते हैं और हम उसे खोलने का प्रयास ही नहीं करते। इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर एक बार मेहनत करें। सफलता आपके अवश्य कदम चूमेगी।